लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक सभी विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने भी 5 जून तक आरक्षक से लेकर एसआई स्तर तक के तबादले करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिलों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि 20 मई को कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी थी और 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे जारी किया था। नई नीति के अनुसार 200 तक कर्मचारियों वाले विभागों में 20%, 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15%, 1000 से 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10% और 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में 5% तक तबादले किए जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 14 जून कर दिया है। इससे पहले यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से 30 मई तक निर्धारित की गई थी। सरकारी आदेश के मुताबिक 14 जून के बाद केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले किए जाएंगे और इसके लिए पर्सनल विभाग के 23 अप्रैल 2018 के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों, डीसी, एसडीएम और बोर्ड नियमों के प्रमुखों पर लागू होगा। राज्य में करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर यह ट्रांसफर नीति लागू होती है। सामान्य नियमों के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों का तबादला 7 साल और ग्रुप सी कर्मचारियों का 5 से 10 साल के भीतर किया जाता है। बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान से आए कई परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था और दशकों तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उनकी सरकार ने चौथी पीढ़ी में इन विस्थापित परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। बीतते गए, आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि बदलते पर्यावरण और उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों की लागत भी बढ़ रही है। चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद का उपयोग करें, ताकि जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरक डाले जा सकें। उन्होंने बताया है कि अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी देंगे। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। असंतुलित और अत्यधिक खादों के प्रयोग के कारण किसान का पैसा भी ज्यादा लग रहा है और मिट्टी पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसलिए संतुलित खाद का उपयोग हो, ये आह्वान सब किसानों को कर रहे हैं। मिट्टी का परीक्षण करके ही खाद का उपयोग करें, कितना खाद जरूरी है। इस दौरान नकली पेस्टिसाइड और बीज और खाद के खिलाफ भी अभियान चलेगा। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी किसानों को देने का प्रयत्न किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।